उनरन को पहले ही अंदाजा हो गया था कि एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आने वाला है। उसने जल्दी से एक जहाज किराए पर लिया और अपनी साबिका बीवी को फोन करके बताया कि पूरा कैलिफोर्निया डूबने वाला है। लेकिन इसकी बीवी ने इस बात पर यकीन नहीं किया। जैसे ही इसने फोन रखा, पूरा कमरा जोर जोर से हिलने लगा। चंद लोग घबरा कर मेज के नीचे छप गए। इसी वक्त वी वक्त पर पहुंचा और जोर से चीख कर कहा कि अपनी बीवी को फौरन यहां से निकालो। जमीन बुरी तरह लरज रही थी। लकड़ी का घर पलक झपकते ही गिर गया। मां ने एक हाथ से लड़की को खींच लिया। वी जल्दी में निकल गया। घर एक के बाद एक गिरने लगा। जमीन ऐसे फट रही थी जैसे कागज का बर्तन हो। सामने दो खालाएं आराम से गाड़ी चला रही थी। वो अब भी गाड़ी में रखे अंडों की फिक्र कर रही थी। वी ने फौरन बाईं तरफ घास पर गाड़ी दौड़ा दी। अचानक जमीन से एक पत्थर ऊपर उठा। दोनों खालाओं ने फौरन अपने कोट उतार दिए। वी ने गाड़ी सीधी सड़क पर डाल दी। एक लम्हे में ही उनकी गाड़ी को टक्कर लग गई। वी ने जल्दी से गाड़ी खोली और आगे बढ़ा। अब उन्हें फौरन एयरपोर्ट पहुंचना था। जहाज वी ने पहले ही किराए पर लिया हुआ था। उस वक्त पूरा शहर तबाही का मंजर पेश कर रहा था। अचानक उनके सामने एक बड़ी दरार आ गई। वी ने फौरन दाईं तरफ मोड़ लिया और कामयाबी से बच गया। आखिरकार वो 10.9 शिद्दत के ज़लज़ले से बच निकले। खुशकिस्मती से गॉर्डन को एयरपोर्ट के जहाज़ों का शेड्यूल मालूम था। अब पूरा कैलिफोर्निया ज़मीन बर्बाद हो चुकी थी। वी ने एक हाथ से जहाज को काबू में रखा। जहाज तेजी से आगे बढ़ने लगा। जब रफ्तार 80 मील फी घंटा तक पहुंची, गॉर्डन ने जल्दी से जहाज का ढांचा संभाला। जमीन हर तरफ पत्थर रही थी। वो सब नीचे गिरने लगे। जहाज ने शहर के ऊपर से परवाज की। नीचे इंसानों की जंजीर नजर आ रही थी। अचानक एक सबवे ट्रेन हवा में उड़ती हुई दिखाई दी। वो कामयाबी से बच निकले, लेकिन दो बुलंद इमारतें उनके रास्ते में रुकावट बन गईं। कैलिफोर्निया की जमीन आहिस्ता आहिस्ता सूरज के ग़ुरूब में टूट रही है। आसमान पर सुर्खी छाई हुई है और वी अपने खानदान के साथ जहाज में हुआंशी पार्क की तरफ बढ़ता है। लेकिन वहां वॉन्डरर कहीं नजर नहीं आता। वी गाड़ी को पहाड़ों की तरफ दौड़ाता है। वो पहाड़ी की चोटी पर वॉन्डरर को पा लेता है। अचानक परिंदों का एक झुंड आसमान की तरफ उड़ता है और अगले ही लम्हे जमीन लरजने लगती है। जमीन के बतन से एक खौफनाक धमाका गूंजता है। 6,50,000 साल पुराना सफर आतिश फिशा फट पड़ता है। हजारों मीटर ऊंचे धुएं के बादल, एटम बमों की ताकत से भी ज्यादा तवानाई और आग के गोले आसमान से बरसने लगते हैं। वी अपनी बेटी को साथ लेकर गाड़ी भगाता है। आग के गोले, पत्थरों के टुकड़े और जमीन की दरारें उसका पीछा करती हैं। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। एक लम्हे में गाड़ी को हवा में उछालता है। जहाज करीब है। बीवी और बेटी जहाज में पहुंच जाती है। लेकिन वी अब भी वॉन्डरर को ढूंढने के लिए वापस जाता है। नीचे 5000 डिग्री का लावा बह रहा है। सांसें रुकती हैं, लेकिन फिर वो दोबारा जिंदा होकर दौड़ता है। 340 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से वो जहाज की तरफ लपकता है। आखिरी लम्हे में वो जहाज को पकड़ लेता है। गॉर्डन अपनी बेहतरीन महारत से जहाज को आग के गोलों और लहरों के नरगे से निकाल लेता है। एक बड़ा चीनी नक्शा सामने आता है। लेकिन चीन जाने के लिए उन्हें बड़ा जहाज चाहिए। लास वेगास में जहाज उतारते हैं, मगर पूरा एयरपोर्ट आतिशफिशा की राख से ढका है। इसी वक्त एयरफोर्स वन तैयार है। लेकिन सदर ऐलान करता है कि वो अवाम के साथ